लिए मैंने जो अपने रमज़ान हुए हैं, रमज़ान चालू है जब से, उससे लगातार हम नगर पालिका में जा रहे हैं। हमने लिखित में भी दिया हुआ है, ये हमारे पास लिखित में भी है कुछ, अगर लिखित में दे रखी है। अभी तक केवल आश्वासन मिला है, अभी कोई काम नहीं हो पाया है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द इस पे काम चालू हो। यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मेरा नाम नरेश कुमार वर्मा है और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। लगभग 25 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। हम सभी यहाँ पे रह रहे हैं। तो इसमें जो है ना, ये रोडें बनने लग रही है। रोडें 3-4 रोड है जो धार्मिक स्थल के एक पेंडिंग पड़े हुए रास्ते हैं। हाँ, धार्मिक स्थल के आगे पीछे कई सारे रोड हैं। पहले ये रोड लगभग 1 साल पहले पीछे की तरफ गड्ढा है, वहाँ पे सरकारी जमीन है। ये सारा पानी उधर की तरफ उतरवाने की कोशिश हो रही थी। जब यहाँ पे स्थानीय निवासियों ने साथ मिलके विरोध किया तो वो रोड तो वहाँ पे जाना, उधर की तरफ पानी जाना बंद हो गया। वहाँ से जो टेंडर होना था वो उधर की तरफ पास हो गया है कि जो वो पानी, यहाँ का पानी उधर जा रहा था, वो अब बाहर की तरफ जाएगा। अब मजबूरन ये ऊंची उठानी पड़ रही है। 1 साल से ऊंची उठानी पड़ रही है, बीच में रुकी पड़ी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा समस्या आई पड़ी है। हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द इन गलियों का निर्माण हो और सब सुविधा हो। जी, क्या मामला इस तरह से, किस तरह से, मतलब 1 साल से ये खुदी हुई है सड़कें? सबसे पहले तो पत्रकार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप छोटे से बड़े मुद्दों को दिखाने के लिए अपना कीमती वक्त निकालते हैं। आपका बेहद शुक्रिया। और हमारे साथ ये वर्मा जी भी हैं इस टाइम, ये भी कहीं ना कहीं फिक्रमंद है। हालांकि अभी ये मेंबर तो नहीं हुए, लेकिन हम काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति मेंबर हो जाए जो कहीं ना कहीं जो है काम को करा सके। लेकिन मैं क्योंकि एक पत्रकार भी और एक यहाँ का नागरिक भी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ व्यवस्था यहाँ की, कि ये जो आप गलियाँ देख रहे हैं ना, ये कहीं पे रोडे पड़े हुए हैं, कहीं पर नालियाँ दिखाओ, ये जो बंद पड़ी हैं नालियाँ। तो यहाँ की व्यवस्था जो है ये करीब आज की नहीं है, ये लगभग 35-40 साल पुरानी कॉलोनियाँ हैं। और यहाँ पर जो 35-40 साल में आप समझ सकते हैं कि लगभग जो है 4 से 5 चुनाव हो चुके होंगे ना, 5-6 चुनाव हो चुके हैं। ठीक है, 5-6 चुनाव हो चुके हैं। 5-6 चुनाव के बावजूद भी किस दिलदर जिंदगी के जीना पड़ रहा है यहाँ के निवासियों को, ये अपने आप में देखते ही बनता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, आप किसी से अवगत नहीं कराते हो किसी को क्या? यहाँ के अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने रिकॉर्डिंग में बात करी है ठेकेदार से भी। जी, ठेकेदार तो पहली बात यही कह रहे हैं जी मीडिया का क्या मतलब हमारे से पूछने का। ठीक है, नहीं मतलब नहीं होता पूछने का। जो मौके पे यहाँ पे काम कर रहा होगा उसी से तो पूछेगी मीडिया। अब रही दूसरी बात ये कि ये यहाँ पर जो है इस तरह से बार बार जो है ये रोडे डल जाते हैं, ये पत्थर डल जाते हैं। ये देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, रात को अंधेरे में जो है आए दिन इनको चोट लगती है। और चोट लगने के बाद अभी परसों जो है रात को ईशा की नमाज पढ़ते जा रहे थे एक बुजुर्ग, उन बुजुर्ग के यहाँ पे बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर के लगने से बहुत तगड़ी चोट लगी है जी। तो इस तरह के जो है हालात है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये हमारी एक ऐतिहासिक मस्जिद है, बिलाल जामा मस्जिद। ये बहुत पुरानी मस्जिद है, ऐतिहासिक मस्जिद है। और यहाँ पर अभी रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान के महीने के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर। ये लगभग 3-4 दिन पहले ये रोडियाँ डल गई थी, ये इस तरह का ये पत्थर डल गए थे। और उसके बाद जो है यहाँ के स्थानीय निवासी पहुँचे थे। और स्थानीय निवासी पहुँचकर जो है एसडीएम साहब ने भी आश्वासन दिया, ईओ साहब ने भी आश्वासन दिया कि जी यहाँ पर जो है शनिवार को काम शुरू हो जाएगा। लेकिन आप आज देख लीजिए बुधवार है, कोई काम शुरू नहीं हुआ। ये मस्जिद का हमारा मुख्य गेट है, बेटा गेट खोलना जरा। तो यहाँ पर जो है इतनी तकलीफ हो रही है लोगों को। ये कम से कम 5,000 से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे 5,000 से ज़्यादा वोटिंग है इस वार्ड के अंदर। और 5,000 यहाँ पर जो है मस्जिद पूरी फुल रहती है। और मस्जिद फुल नंबर क्या है इसके सभासद का नाम? ये वार्ड पहले 47 थे। यहाँ के सभासद जो थे वो नरगिस पति राजू यहाँ की सभासद थी, महिला सभासद थी कि। और आप देखेंगे अक्सर करके महिला के तो कहीं साइन होते नहीं है, ठीक है ना। उनके अक्सर जो है वो बल्कि जेठ जो है वो फर्जी तरीके से साइन करते हैं। ये तो एक दूसरा मुद्दा है कि उनके जितने भी आप देखेंगे ना लेटर हेड पे फर्जी साइन मिलेंगे, नरगिस के साइन कहीं नहीं मिलेंगे। दूसरी बात ये कि ये इस प्रकार से लगभग पूरी कॉलोनी की जो है ये यही बुरा हाल कर रखा। लगभग आधे से ज्यादा कॉलोनी के अंदर, ये कितनी गलियों के अंदर इधर आओ ना, ये कितने टाइम से ये नालियां बनने के बाद कितने टाइम से परेशानियां बर्दाश्त कर रहे हो ये मस्जिद? अरे माइक पे बताओ कि काफी टाइम यहाँ के स्थानीय निवासी कितना टाइम हो गया, कितने टाइम से परेशान हो? साल भर उसी हो रही है, लगभग साल भर होने जा रहा है। हाँ, पिछले साल शुरू हुआ था एकदम। कैसे यहाँ पर बच्चों के और बुजुर्गों को कैसे चोट लग रही है? अभी रमजान का महीना, कितने लोग नमाज यहाँ पर आना जाना लगा रहता है? दिक्कत है ही, दिक्कत हो रही है। देखो तो कब तक होता है पता नहीं। देखो कमाल की बात यह है कि जो यहाँ के सभासद हैं, उन सभासद को हमारे बदकिस्मती से इतना बढ़िया सभासद मिला है इस वार्ड को कि जैसे ही पता चला ना कि ये जो है सामान्य सीट नहीं है वैसे, और वो क्या है ना वो सामान्य में आते हैं,
और जैसे उन्हें पता चला ओबीसी सीट हो गई है तो उनको टिकट तो मिलना है नहीं। जब उनको टिकट नहीं मिलना तो उसके बाद उन्होंने बिल्कुल जो है पिछले जब से चर्चा चल रही है पिछले 7-8 महीने से, तब से उन्होंने कहीं झांक कर नहीं देखा कि कहाँ नालियाँ बंद पड़ी हैं, कहाँ गलियों के अंदर लोग बागों को चोट लग रही है, कहाँ कीचड़ पड़ी है, कहाँ खांधे हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सर्कस से अगर ये किसी 1% अगर ये सामान्य सीट हो भी जाएगी तो पब्लिक उनको जवाब दे देती। खैर, लेकिन हमें उससे भी ज़्यादा अचरज की बात यह है कि नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है अहम। नगर पालिका आम लोग यहाँ पर बार बार जा चुके हैं, 2 से 3 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं और एप्लीकेशन देने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। उन्हें यह भी नहीं है कि एक मस्जिद के अंदर बुजुर्ग भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, कम से कम और भी कुछ नहीं तो मस्जिद का रास्ता बना दिया जाता, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। अभी आपने कॉल की थी, आपको क्या समाधान मिला? अभी मैंने जो है ये आप देखेंगे, मैंने किसी से नंबर निकलवाया कि भाई जरा बता दें कि कौन बना रहे हैं, क्योंकि पहली कड़ी जो होती है ना एक स्थानीय व्यक्ति के लिए, वो क्षेत्र के अंदर वो ठेकेदार होता है कि जो ठेकेदार काम कर रहा होता है। ये मुझे उसका नंबर मिला ठेकेदार का, और ये ठेकेदार का नंबर मिलने के बाद हमने इस पर कॉल किया तो मैं बता दूं कि ठेकेदार ने जवाब दिया कि जी भाई साहब इसमें तो अब हमारा जो है वो मैंने रोड ही डलवा दी हैं और उसके अंदर काम होगा, हमने बात कर ली है। मैंने कहा जी इस प्रकार से जो है साल भर हो गया है। फिर उसने कहा जी वो सभासद का कोई मसला था, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग, अगर वो मुकर जाए तो मेरे से रिकॉर्डिंग ले लेना, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा भाई सभासद पैसे देगा आपको, ये सभासद का कोई मामला है इसके अंदर। यानी कि कहीं ना कहीं समझ रहे हैं आप मेरी बात कि किस तरफ इशारा जा रहा है। सभासद का क्या लेना देना इसमें? मिली जुली भगत चल रही है सारी, मिली जुली भगत चल रही है। ये तो हम माननीय विधायक नंद किशोर गुर्जर जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिनके कारण ये बहुत सारे भ्रष्टाचारियों को ना जेल का रास्ता देखना पड़ा। ये जो लोडों के अंदर लाइटें लग गई, जो लोनी अब वरना पहले तो मेन जो मुख्य मार्ग थे ना, मुख्य मार्ग भी अंधेरे में आया जाया करते थे, रेलवे स्टेशन पर बहुत जाम लगा करता था। तो जिस प्रकार का विधायक है उसी सख्त रूल रेगुलेशन है विधायक के, किसी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं करते लोनी के अंदर। हम माननीय विधायक जी से अपील करेंगे, माननीय विधायक जी जिस प्रकार आपने और जगहों को बहुत बेहतरीन बनाया, खूबसूरत बनाया, इस पर भी आप कृपया संज्ञान लें और ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप यहाँ के भावी प्रत्याशी हैं और प्लस आप जो है यहाँ के आप भाजपा के जो मंत्री हैं, जिला मंत्री हैं, क्या हैं आप? नहीं, अपने राम विहार मंडल में मंडल मंत्री हूँ। मंडल मंत्री आप जी। तो आपकी क्या कोशिश रही इसके लिए? इसके लिए मैंने जो अपने रमजान हुए हैं, रमजान चालू है जब से, उससे लगातार हम नगर पालिका में जा रहे हैं। हमने लिखित में भी दिया हुआ है, ये हमारे पास भी है कुछ अगर लिखित में दे रखी है। अभी तक केवल आश्वासन मिला है, अभी कोई काम नहीं हो पाया है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द इस पे काम चालू हो। यहाँ पे अपनी मस्जिद है, मस्जिद के आगे की और पीछे की दोनों तरफ की कई गलियां हैं जो अभी तक अधूरी है, ऊंचाई करके बनने के लिए साल भर से तैयार है। ये अभी तक तैयार नहीं हुई है, केवल आश्वासन ही हो रहा है और ईंट रोड़े पत्थर उसमें पड़े हुए हैं, अभी तक काम नहीं हुआ उस पर। हम चाहते हैं इस पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए। अच्छा, जो भी प्रत्याशी अभी इलेक्शनों में खड़े होते हैं वो मतलब आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि हम काम कराएंगे, क्या आप काम हकीकत में ही करा पाएंगे या आप भी आश्वासन दे रहे हैं? नहीं, इसमें हमने रणनीति नहीं है, हमारी एक जिम्मेवारी लेकर चल रहे हैं हम, और इसके लिए हमने एक घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। उस पर 10 से 12 बिंदु हैं जो यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं से संबंधित है, जो कि यहाँ जन सामान्य को उसमें जल्द से जल्द राहत मिले, उसमें लगे रहेंगे। चुनावी मामले को लेकर आगे आपकी क्या तैयारी है? तैयारी तो क्या है कि अपनी ये जिम्मेवारी है हमारी, और 10 से 12 बिंदु हैं जो जन सामान्य के लिए बहुत जरूरी है, उन्हें लेके हम काम कर रहे हैं, रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, और जल्द ही आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सभी को सार्वजनिक करके अवगत करा देंगे। कहना चाहता हूं कि 1 साल तो हो गई, हमारे बड़े मियाँ हैं, बुजुर्ग हैं, अगर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो बहुत उन्हें तकलीफ होती है। जो पत्थर पड़ गए हैं कि कब रोड बनेगा, 1 साल हो गई। अब उन्हें मजबूरी में हमें मस्जिद नमाज को वहीं पढ़ाना पड़ता उन्हें, मतलब कैसे करा जाए, 1 साल कहते कहते थक गए हैं। अच्छा, उन्होंने अभी 2 दिन का आश्वासन दिया है जी, तो 2 दिन में कैसे हो जाएगा जी? ये तो कहते कहते आदमी थक गए हैं। 25 साल हम देखते हुए चले आए कि क्या करना चाहते हैं। कोई कुछ कहता है कल बन जाएगा, परसों बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ जो भी आता है भाषण देके चला जाता है। हम लोग क्या करें? 25 साल हो गई मुसीबतें उड़ाते। पानी नाली का कहाँ जाएगा? उधर जाता है या उधर जाता है, या उस गली में जाता है या उस गली में जाता है। वो परेशान हो जाए, वो परेशान हो जाता है। हमारे बड़े में परेशान रहते हैं, घर में लेटे रहते हैं। फिर आपको बता दें, बच्चे और बड़े बूढ़े इनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है निकलने के लिए। और आप बच्चे स्कूल भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो किस तरह से इस रास्ते में से निकल के जाएंगे? क्या वो बच्चे अपने घर बैठेंगे?
8 महीने हो गए, कम से कम 8 महीने। 8 महीने से चूतिया बनाए पड़े साल हो गए पूरे। 1 साल ही मान लो। रमजानों में चालू हुआ, रमजानों में मतलब निकलने बैठने की इतनी दिक्कत है कि बहुत ही ज्यादा। निकल पानी वानी आपने किसी को अवगत कराया इसके बारे में? अब जो का कई एक बार मतलब जो है गए हैं भाई, मेंबर साहब के पास जाते हैं हम लोग तो जी हाँ। वही नहीं जानते हैं। अच्छा। तो ये कहते हैं हाँ जी आप पीछे से अभी काम रखा हुआ है, ये है वो है, बस ऐसे क्या डाल देते हैं। अच्छा, बस यही हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जब तक ये काम नहीं हो ये कहना चाह रहे हैं कि कहाँ पर कमी है? ये गलियाँ बन जाओ अब, ये कहना चाहूँगे और क्या कहना चाहूँगे इसमें हम। अच्छा, ये निकलने निकलने के जो रास्ते हैं परेशान साल में किस्तों में ना, जल्दी जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी बन जाओ। पूरी 1 साल हो गई, 1 साल से हर कोई परेशान है, गाड़ी निकल। भाई हमें तो हो गए कम से कम 25-30 साल यहाँ। 25-30 साल हाँ। इसी दिलदर में रह रहे हो? 25 साल ऐसे ही रह रहे हैं। अच्छा, क्या महसूस हो रहा है यहाँ पर? कैसी क्या? जिंदगी गुजर रही है? जिंदगी जानवरों से भी बदतर, ना निकल सकते ना बढ़ सकते। पानी जरा सी बारिश होते ही फिर निकल नहीं सकते घर से बाहर बिल्कुल भी। अच्छा, घरों में पानी भर रहा है, नाली में। गली नंबर न मकान नंबर, अकाउंट खुलने में परेशानी होती है, न बिजली की लाइन आती है, इतने महंगे महंगे बिल आते हैं, न लाइन डाल रखी न खंबे डाल रखे। 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपया तार डालना पड़ता है, इतनी दूर जाना पड़ता है। गरीब इंसान के तो बस की भी नहीं, इतना दूर लंबा तार डाल ले। पैसा ले तो डाल भी लेते हैं, गरीब इंसान कहाँ से डालेगा? और गली के तो हाल ये है, इंसान बूढ़ा इंसान चल जाए तो उसके पैरों में मोच आ जाए। बूढ़े बुजुर्ग साल हो गए, पिछले जवान लड़के तो निकल जाए, बुजुर्ग लोग के तो पैर में मोच आ जाती है। रमजान में गली तोड़ा था, जब औकात नहीं था, पावर नहीं थी तो गली नहीं तोड़ती। ठीक है, नाली नहीं तोड़ती, नाली पिछला नाली पहला बढ़िया था, अब की नाली इतनी नहीं है मजबूत आई, न बनाते न कुछ तोड़ ताड़ के रख दिया। गरीबों की ये परेशानी तो हुई है, सबकी घर गड्ढे में आ गए, सबकी परेशानी हो गई, घर नाली की पानी घरे में जा रहा है। ये कोई तरीका है? गरीब इंसान कहाँ तक बार बार मकान उठाएगा? है गाड़ी खड़ा करने तक भी वो नहीं है, ना निकलने वरने में चोट लगता है घर में। किसी को अवगत कराया इसके बारे में? नहीं, को कई बार कहा, रोक रोक के कहा, सभासद गोली दे जाता, कल आ रहा हूँ परसों आ रहा हूँ, आज तक तो आया नहीं। 1 साल 10 दिन। आज राजू खान, हाँ राजू खान नहीं आता जी, हाँ उसने अभी तक तो कराया नहीं भाई। 1 साल 10 दिन हो गए, 1 साल 10 दिन होगा जी, गली को ऐसी खंगर पड़ेगा। वोट ले लिया, 1 साल 10 दिन हो चुके हैं। मेरा काम लोगों के पैर चढ़ाने का है, जिनमें 8-10 लोग आते ही हैं, चल के आते हैं, पैर उतर तो जाता आप हकीम हैं? है। अब क्या कर रहे हैं, मुफ्त का काम है, मजदूरी कोई है, मुफ्त का काम है। हाँ फीसदिल्ला, क्या करें, परेशानी बढ़ रही जल्दी बनने से। हाँ तो भाई बहुत दिन होगा करते करते, क्या करें, 1 साल 10 दिन हो गए। हमारे घर का नाश कर दिया, टंकी तोड़ दिया, छोड़ दिया, घर में पानी भर गया था हमारे तो। और कोई काम, टंकी भी तोड़ दिया किरेन वाले ने, अंदर तक के तोड़ दिया, और पानी घर में भर गया था मेरा सारा, जितने भी आए शाम के। और गाड़ी दूसरे घर करा करते, हमारे गली में हमारा गाड़ी भी नहीं आता, खुद बजानी जान बोलिए घर हमारे बेकार लग रहे हो। आप देख सकते थे वो घर कितना नीचे है, अब देख लो, पानी जा रहा है, सारा पानी जान लग रहा है मकानों में। इतनी और इस वक्त क्या परेशानी हो आ चुका है, गली बनने को कहा था, गली बन नहीं रही है। हर तीसरे दिन या हम जब जाते हैं, एक ट्रेन आती है, गली सीधी करती है और चली जाती है। पत्थर रोड़े सब डाल दिए हैं, गली बनाने को कोई राजी नहीं है। कहते हैं कि अब पैसा आएगा, जब पैसा आए, जब भी पैसा आता है खा लिया जाता है। पैसा नहीं आया और गली बनाने को तैयार नहीं है। अब बताइए इतनी कैसे करेंगे हम? दिक्कत नहीं हो रही है हमें? पानी भर जाता है हमारे घर के अंदर 4-4, 5-5 फुट। देखिए तमाम नमाजी इस वक्त आ रहे हैं, और खासकर जो ईशा का वक्त होता है, ईशा के वक्त में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा होता है, और इस तरह के रोडों से पत्थर जो बुजुर्ग होते हैं उनको खासकर बहुत चोटें लगने की अंदेशा रहता है। अभी हाल ही में कई बड़े बूढ़ों के दांत टूट गए बेचारों के गिर गिर के। तो ये हमारे यहाँ के देखिए जिम्मेदार नागरिक है खान साहब, इनका घर बिल्कुल बराबर नहीं है, मस्जिद के पास है। देखिए किस तरह से परेशानी से बर्दाश्त करके आना पड़ रहा है। दिन में किसी तरह फिर भी सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन मगरिब की और ईशा की नमाज जो होती है वो मुस्लिम समाज के अंदर 2 वक्त की नमाज होती है, और खासकर फजर की नमाज रमजानों के टाइम में लगभग 5 बजे से के आसपास होती है, और जिस वक्त ये पूरा अंधेरा होता है, और उस कारण जो है काफी लोगों को यहाँ पर तकलीफ होती है। और इन रोडों के अंदर क्योंकि क्या होता है, पिछले 1 साल से यहाँ पर सिर्फ जैसे कहते हैं ना
कि प्यासे को सिर्फ बूंद डाला जा रहा है, उसे जिंदा रखा जा रहा है किसी तरह। यहाँ पे कभी रोडे डाल दिए जाते हैं, कभी खोद दिया जाता है, नाली बना के छोड़ दी जाती है। इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही हैं। ठेकेदार से हमने बात करी तो वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। ठेकेदार कहता है कि मीडिया को हमारे से पूछने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि मीडिया को एक मजदूर से लेके और एक प्रशासन तक, माननीय श्री प्रधानमंत्री जी से भी पूछने का उनका अधिकार है। और उस अधिकारी को इस्तेमाल करते हुए हमने पूछने की कोशिश करी लगातार, क्योंकि लेटर भी दिया जा चुके हैं। और हमने सिर्फ ठेकेदार से इतना पूछा कि काम ठेकेदार सब कब तक समाप्त कर देंगे। लेकिन फिर जैसे कि उनको एक हैबिटेशन दी भी होती है, एक रिपीटेशन उनके दिमाग में होता है कि लगातार उनको एक इस तरह के आश्वासन देने की हैबिट होती है कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन कल तो किसी डिक्शनरी के अंदर आती ही नहीं है। और वही हाल हो रहा है धोनी के अशोक विहार का। खैर बहरहाल नमाज का वक्त हो गया है। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें और खासकर इस तरह के ठेकेदारों को नगर पालिका में ठेका लेने के नाम पर घुसने भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ठेकेदारों को उन्हीं को काम दिया जाए जो समय के आसपास लगभग काम को खत्म कर दें। पिछले रमजान को शुरू हुआ था और ये ईद भी मेरी पूरी गारंटी, आप देख लीजिएगा, ईद पर आप जरूर आइएगा। ईद पे भी लोग इसी हालात में भी शायद नमाज पढ़ने ना आए, अगर ये हालात रहा तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जागरूक हों। बहुत बहुत शुक्रिया।